गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन की, जिसमें हम लोगों ने कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें सबसे पहला हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले फीचर्स देख लेते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो हेवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्रीज़ में काउंट होते हैं, जिसमें काफ़ी भारी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। आमतौर पे ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मिनरल रिच एरियाज़ में ही बनाए जाते हैं, जहाँ पर आसानी से इनको रॉ मटेरियल मिल सके, और इनको कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स को मेज़र करने के लिए मिनरल एंड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस देश में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, अगर जितना ज़्यादा डेवलप होगा वो देश उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। ज़्यादातर ये पब्लिक सेक्टर्स में है और ये मेनली कंसंट्रेटेड है इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। इसके पीछे का कारण है कि बड़ी मात्रा में जो आयरन का जो रॉ मटेरियल है वो हमें छोटा नागपुर प्लेटू में ही मिलता है। इसके एरिया है जैसे छत्तीसगढ़, भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, बर्नपुर, कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, तमिलनाडु में सलेम। अगला जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो है इसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा है ना ये इंडस्ट्रीज़, उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा है। इसको लो कॉस्ट ऑफ आयरन और चाहिए होगा, चीप लेबर चाहिए होगा, और एक बहुत बड़ा होम मार्केट, घरेलू बाज़ार भी चाहिए जहाँ पर इसकी बनी हुई चीज़ों का खपत हो सके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी तक आपने जितने भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें मेन फैक्टर है। मार्केट का क्लोज होना भी ज़रूरी है और लिबरलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी सरकार के द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ को दिए जाने वाली छूट या सहूलियत। अगला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियों के द्वारा सीधा किया गया निवेश, यानी इस इंडस्ट्रीज़ में सीधा किया गया इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली किया गया इन्वेस्टमेंट को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं, परेशानियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कोकिंग कोल। उसकी कीमत का बहुत ज़्यादा होना और उसकी मात्रा का कम होना एक प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रमिकों के द्वारा जो कार्य क्षमता उसका कम होना भी एक प्रॉब्लम है। इरेगुलर पावर सप्लाई का अनिश्चित होना भी इसका एक कारण है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कों का पूरी तरह से विकसित ना होना है ना, और मार्केटिंग सिस्टम जो है उसका प्रॉपरली डेवलप ना होना। पुराने टेक्निक का हम लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो जो प्रोडक्शन हमको एक्चुअल में जो मिलना चाहिए एक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, तो शायद वो कहीं ना कहीं हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा डेवलप कर सकता है और उसका बेटर आउटपुट हमको मिल सकता है।